ये कहानी एक काले लड़के मैक की है जो पहली बार एक गोरे परिवार के घर आया था। वो आमतौर पर बहुत खाना खाता था, लेकिन उस दिन बस थोड़ा सा सलाद लेकर चुपचाप खाने लगा। उसने सबकी तरह टीवी के सामने बैठकर खाना नहीं खाया, बल्कि अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाना खाया। घर के पिता टॉसी ने ये देखा तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया और सबको कहा कि डाइनिंग टेबल पर आकर साथ में खाना खाएं। जब मैक की बड़ी बहन कोलिन ने हाथ बढ़ाया तो मैक थोड़ा चौंक गया, लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। उसे ये सब नया और अच्छा लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा पारिवारिक माहौल महसूस नहीं किया था। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैक का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उसका जन्म एक गरीब इलाके में हुआ। पिता का कोई अता पता नहीं था और माँ ड्रग्स की आदी थी। जब वो 8 साल का था तब उसकी माँ से उसकी कस्टडी छीन ली गई। उसे कई बार गोद लिया गया, लेकिन फिर छोड़ भी दिया गया, जिससे उसमें सुरक्षा की भावना खत्म हो गई थी। एक रात जब उसके कारण घर में बहस हो गई तो उसने सोचा कि शायद उसके कारण सबको परेशानी हो रही है। इसलिए वो चुपचाप घर छोड़कर चला गया और कपड़े धोने के कमरे में सो गया। फिर जिम जाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की। एक दिन स्कूल में वॉलीबॉल मैच के बाद उसने खुद ही सफाई शुरू कर दी, जो टॉसी के परिवार को अच्छा लगा और उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जब टॉसी ने देखा कि मैक बहुत हल्के कपड़ों में है तो उन्होंने अपने पति से कहा कि उसे वापस घर लेकर चले। जब उन्होंने मैक से बात की तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन धीरे धीरे खुलने लगा। जब वो उनके घर आया तो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन अगले दिन उसने अपना बिस्तर अच्छे से लगाया और बिना कुछ कहे चला गया। ये देखकर टॉसी को बुरा लगा और उन्होंने उसे वापस बुला लिया। इसके बाद पूरा परिवार उसके जीवन का हिस्सा बन गया। टॉसी ने उसके लिए कपड़े खरीदे और उसे एक अलग कमरा दिया। स्कूल से पता चला कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सुरक्षा और समझदारी अच्छी थी। टॉसी ने उसके लिए किताबें लाई और रात को कहानी भी पढ़ी, जिससे मैक को घर जैसा महसूस हुआ। शुरुआत में टॉसी को थोड़ी हिचक थी, लेकिन फिर उन्होंने मैक के साथ क्रिसमस फोटो भी खिंचवाई। कुछ लोगों को जब पता चला कि वो एक काले लड़के को अपने घर ला रही हैं, तो उन्होंने बातें बनाई, जिससे टॉसी थोड़ी चिंतित हुई। लेकिन उनकी बेटी ने बिना कुछ कहे जाकर मैक के पास बैठकर किताब पढ़नी शुरू कर दी। मैक ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन बचपन के डर और शांत स्वभाव के कारण उसे परेशानी हो रही थी। कोच की समझाइश के बावजूद वो खुलकर नहीं खेल पा रहा था। तब टॉसी के छोटे बेटे ने उसकी मदद की और घर में रखे मसालों से एक लेप्लान तैयार किया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैक ने टॉसी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात की। जब वे लाइसेंस बनवाने गए तो पता चला कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब टॉसी और उनके पति ने फैसला किया कि वो उसे कानूनी रूप से गोद लेंगे। पुलिस ने बताया कि उसकी माँ की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी निगरानी में है। इसके बावजूद टॉसी उसकी माँ से मिलने गई। उन्हें समझ आया कि वो औरत अपने बेटे से नफरत नहीं करती। घर लौटकर उन्होंने मैक से पूछा कि क्या वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, और मैक ने हाँ कहा। बाद में उन्हें एक कार गिफ्ट में मिली, जिससे मैक और छोटा बेटा घूमने निकले। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। टॉसी बहुत घबरा गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि छोटा बेटा बच गया, क्योंकि मैक ने उसे अपने हाथ से बचा लिया था। टॉसी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत भावुक महसूस हुआ। फिर वो बेटे को लेकर मैक की प्रैक्टिस देखने गई। शुरू में मैक अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब टॉसी ने उसे समझाया कि टीम के खिलाड़ी भी उसके परिवार जैसे हैं, तो उसका खेल बेहतर हो गया। आखिर में उसने अपना पहला बड़ा मैच खेला और परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बन गया। ये कहानी बताती है कि अगर किसी को थोड़ा प्यार और सहारा मिले तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है।